चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। इसी लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है तुझे। ठहिये पे हर दूसरे दिन शिकायत आती है तेरी। अबे कहीं तो मेरी इज्जत रहने दे। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी शारिक के लिए। जाने दे अम्मी, अब्बू तो अभी तक ना सिर्फ मशवरे ही दे रहे हैं। आजकल मफाद के बगैर कोई किसी की मदद नहीं करता। एक एक रकम सूद समेत। मेरा मतलब है मैं आपकी रकम प्रॉफिट समेत आपको लौटा दूंगा। अरे मैं किसी से क्या गिला करूं बिल्किस, मेरी तो अपनी औलाद मुझसे मुंह फेरती जा रही है। ये मर्द साथ होती ही ऐसी है। मैचिंग लग रहा है। एक ही दिन लिया था क्या? अरे लाओ यार। मेहंदी क्यों नहीं लगाई हाथों में? तुम्हारे हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये देखो, शुक्राना। हाय हाय, तुम यहाँ? हाय वो मैं ये बोलते क्यों नहीं हो? भाई मैं शहरोज के साथ। तुम्हें बाद में देख लूंगा। चलो मेरे साथ। अरे क्या शहरोज, बेवकूफी कर दी ना। चलो संभाल लेंगे। इस तरह संभालते हैं औलाद को। ऐसी औलाद को लोग बेमुहार औलाद कहते हैं, और शरीफ नफ्स वालिदैन के लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अरे एहसान भाई, सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। जलते दिए से तेल क्यों गिराएंगी आपा? प्लीज प्लीज आप खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं ना इम्तियाज से। बल्कि तुम जाओ जाके एहसान भाई के लिए ठंडा गिलास पानी का लेके आओ। बस कर दे आप, फजूल में आप मुझ पे इल्जाम धरे जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन इल्जामात में से जुर्म की बू नहीं आ रही? नहीं, इसलिए कि हम माँ बेटी मुजरिम नहीं है किसी के। अरे एहसान भाई, शहरोज का मोबाइल बन जा रहा है, आप ज्यादा खिफकी ना करें। वो जैसे ही घर आता है ना तो मैं उसके कस्बल सीधे कर दूंगा। अरे भाई, दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं। अब तुम बताओ मैं किसका कांधा पकड़ के कहूं कि मेरी बेटी कहां है? हेलो हेलो अब्बू, कहाँ हैं आप? जहन्नुम की आग से गुजर रहा हूं। अब्बू आप जहां भी हैं जल्द से जल्द घर पहुंचे बस। कैसे यहां से आ जाऊं? अब वहां क्या हुआ है? बेटा शुक्राना का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन भी बंद है। पता नहीं कहां है मेरी बेटी। अब्बू शुक्राना यहां है मेरे साथ घर पे। क्या? अब्बू आप बस जल्दी घर पहुंचे और अम्मी को खाला के घर से ले लीजिएगा। शुक्राना ने बताया अम्मी वही है। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। देखा एहसान भाई, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी आपा ने अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी वैसी नहीं की। भला पर कटा परिंदा भी कभी आसमान छू सकता है? शुक्राना पहुंच गई है घर। चलो उठो चले। एहसान भाई, किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया जहांगीर, अब हम चलते हैं। आए आए।
डरने की जरूरत नहीं है आपा। एहसान भाई की आवाज पहली बार निकली है, संभाल लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये आवाज बढ़ती जाए। दुआ करना बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यही तो कसूर है इसका। जब मुंह खोलने का वक्त होता है तो इसके मुंह में तो जैसे जिप लग जाती है। रो तो ऐसे रही है जैसे दुनिया के सारे जुल्म इस पे ही टूटे हों। असली बात क्या है शुक्राना, बताओ। भाई वो अम्मी। अम्मी? वो क्यों करेंगी ऐसा? तुम अम्मी पे इल्जाम लगा रही हो? अब्बू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची खैर आफियत से घर पहुंच गई। क्या हुआ था बेटा? आफियत से नहीं पहुंची अब्बू, हाथ पकड़ के लाई गई है। करतूत पूछे इसके इससे करतूत। कॉलेज का बहाना बना के उस बेगैरत शहरोज के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। खबरदार खबरदार, जो शुक्राना के किरदार के बारे में एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला। अब्बू आप गलत साइड ले रहे हैं इसकी। आज के बाद ये एक कदम घर से बाहर नहीं निकालेगी। बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो घर में बैठ के पढ़ेगी बस। क्यों घर पे बैठ के पढ़े? पढ़ेगी, मेरी बेटी बुज़दिल नहीं है। जमाने की गर्द को पहाड़ बनाकर इसके सामने पेश मत करो और इसे बुज़दिल मत बनाओ, बल्कि जमाने की गर्द से बचने का सबक सिखाओ अपनी बहन को। रहने दो तुरा, मुझसे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा इसलिए नहीं है, सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है। खुद साए में बैठकर बेटी को धूप में सड़ने के लिए भेज दिया तुमने। अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? शुक्राना के मुकाबले में अम्मी कैसे गलत हो सकती हैं? बड़ा हमेशा सही नहीं होता बेटा, सही वो होता है जो हकीकत में सही हो। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी अब्बू। शहरोज मुझे खुद ले गया था वहां। तो बेटा मत रो और परेशान ना हो। तुम्हारे अब्बू जानते हैं कि सच क्या है और सच को छुपा कौन रहा। चल जाओ जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम करो। जाओ, शाबाश। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम हमारे जाती मामलात में ज्यादा ना घुसा करो। जाओ अपने घर। आंटी मैं तो। और दुसराहट की जरूरत औरतों को ज्यादा होती है, मर्दों को नहीं। तुम जाओ, अपने बाप का ख्याल रखो जाके। मेरा बेटा अपना ख्याल खुद रख सकता है। जाओ। अम्मी तुम क्यों रुक गई? जाओ बाबा जाओ। आटे में नमक के बराबर अकल होती ना तेरे भेजे में, तो उसको लेके कभी बाहर ना निकलता तू। वो बोर हो रही थी, मैं सिर्फ उसे कंपनी देने के लिए लेकर गया था। रिश्तों की कदरें समझ। पहली जमात का लड़का नहीं है ना वो तीसरी जमात की लड़की के तुम उसको कंपनी देने के लिए गए थे। अब्बा ये एहसान अंकल बिला वजह परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो उसकी बेटी को कंपनी के बहाने होटलों में लेके फिर रहा है और कह रहा है कि वो खामखा परेशान हो जाते। शुक्राना की मर्जी से गए थे हम लोग। खबरदार जो एक झूठ पे दूसरा झूठ बोला, आज के बाद मैं ये ड्रामा कभी ना सुनूं, वरना मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ये तो अच्छी तरह जानता, अच्छी तरह। जी।
करतूत पूछे इससे करतूत। कॉलेज का बहाना बना के उस बेगैरत शहरोज के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। आज के बाद ये कदम घर से बाहर नहीं निकालेगी। और बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो घर में बैठ के पढ़ेगी बस। फिक्र ना करो मेरी बच्ची, तुम मुस्कुराने के लिए ही दुनिया में आई हो। अब्बू कभी भी तुम्हारी आंखों में ज्यादा देर आंसू बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। I love you, अब्बू। मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, प्लीज अब्बू। I love you so much। देखो बेटा, कल वाले मामले में तुम्हारा रद्द-ए-अमल बिल्कुल फितरी था, लेकिन जब गुनाहगार का तयन हो जाए तो मुल्जिम को सजा देना तो बड़ी ज्यादती है। और तुम जिसे मुल्जिम गर्दान रहे हो वो तुम्हारी अपनी भी बहन है। अब वो बहन की बेहतरी के लिए तो कह रहा हूँ। बेटा, बाहर की दुनिया घर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बेटा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आ जाओ। कहाँ है शुक्राना, नाश्ते पर क्यों नहीं है? नाश्ता बनाने के लिए आई तो थी नीचे, पता नहीं फिर अपने कमरे में चली गई है। अच्छा, चाय उसके हाथ की नहीं लग रही। खैर से 18 साल की हो गई शुक्राना, और 38 साल हो गए हमारी शादी को। तब से आज तक मैं बावर्चन की तरह आपको हर वक्त खाने बना के खिलाती हूँ, लेकिन जब भी खाने का नाम आता है आपको बेटी याद आ जाती है। अब तो मेरे खाने में से लक्ष्य भी निकलने लगे। कोई नुक्स तो नहीं निकाला, ये बात तो मैंने की ही नहीं। अब वो आप प्लीज चाय लीजिए। बेटा, शुक्राना नाश्ता नहीं कर रही, मुझसे नहीं हो रहा नाश्ता। हाँ, बीवी चाहे भूख से मर जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। उसे देख कर आता हूं। अम्मी अब्बू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं शुक्राना के साथ। शुक्राना बेटी, आ जाए अब्बू। क्या कर रही है मेरी बेटी? कमरा सेट हो रहा है। इधर देखो मेरी तरफ, इधर। नाश्ता करने नीचे क्यों नहीं है? मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया था। लेकिन अब्बू के टेस्ट की चाय नहीं बनाई। अम्मी ने बना दी थी। लेकिन बेटा, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? नीचे क्यों नहीं आई? नाश्ता नहीं करोगी, भूखी रहोगी, कुछ खाओ पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। और खुदा ना खास्ता अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या बेटी को पता है कि अब्बू को क्या होगा? अब्बू परेशान हो जाएंगे, फिर खाना पीना छोड़ देंगे और फिर बीमार हो जाएंगे। पता है ना। आपने नाश्ता क्यों नहीं किया?
अगर इतने वसूख से कह रही हो तो फिर मुझे भूखा क्यों रख रही हो? तो प्लीज आप ऐसे ना किया करें। तो बेटा तुम भी ऐसे ना किया करो ना। ये कोई तरीका तो नहीं खाना पीना छोड़ देना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आओ, दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं, और अपने हाथ की चाय भी तुमने पिलानी है मुझे, ठीक है? जल्दी, शाबाश। और हाँ, कॉलेज भी तो जाना है, देर हो रही है तुम्हें। कॉलेज? क्यों, छुट्टी है क्या? नहीं तो फिर? वो तुराब भाई। तुराब की फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं उसे, दिल पर ना लो। मेरी बात सुनो, तुमने कॉलेज जाना है। मैं इंतजार कर रहा हूं नीचे। नीचे आओ, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। इसे मैं ले जाऊं? नहीं अबू। हैं? अबू। मेरी बच्ची, थैंक यू अबू। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? ज्यादा देर भूखा ना रखना मुझे। जी अब्बू, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? खैर है अम्मा, आजकल मेरे आने जाने की बड़ी रिपोर्टें लेती हो तुम। इसलिए कि तुम हालात ही ऐसे पैदा कर देते हो। क्या कर रहा हूँ? शुक्राना को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, खालू को बताया था ना। उफ मेरे खुदाया, तुम्हारे भेजे से ये बेवकूफ़ी की किताब कब खत्म होगी? एक एक सबक जो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ तुम मुझे उल्टा सुनाते हो। तो और क्या करूँ मैं अम्मा, यही तो सही वक्त है उन लोगों से हमदर्दी करने का। सुनो, तुम्हारी कल वाली हरकत अभी तक उनके दिमाग में खल रही होगी। अच्छा, मतलब हमारी हरकत हमाकत, और अपने बेटे की पड़ोसन के साथ हमाकत, शरारत भी नहीं। वाह क्या बात है खालू की। वैसे खाला तो हमारे साथ है ना? उसने तो और जलती पर तेल का काम कर दिया है ना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, वो तो जैसे तुम्हारे इंतजार में मलंगनी बनी चौखट पर पांव लटकाए बैठी होगी। तुम देख लेना अम्मा, आज नहीं तो कल वो चौखट पर नंगे पांव बैठकर मेरा ही इंतजार करेगी। कल हो या परसों, जो भी हो सो हो, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे जाने से क्यों रोक रही हो अम्मा? देखो मेरी जान, पेड़ पर लगे कच्चे फल सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जायका चखने पर हमेशा थूकना पड़ता है। तुम मेरी बात पर यकीन रखो, ये फल पकने के बाद हमारे ही आंगन में गिरेगा, इस बात की गारंटी तुम्हारी माँ देती है। अच्छा गुस्सा करना खत्म करो, चलो चलो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, आ जाओ। तुम सुनाओ, दूसरों के माल पे पैसे बनाना कैसा लग रहा है? अभी माल बना ही कहाँ है मेरे दोस्त। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नाराजगियां और हफ्तियां वहां की जाती हैं जहां कोई रिश्तों का पास रखता हो। शुक्र है यार, तुम्हारी फीस सबमिट हो गई। पता मैं तो डर गई थी। हाँ यार, खुदा का शुक्र है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सर इफ्तिखार कैसे लगे? क्या मतलब कैसे लगे? ओहो, मेरे पूछने का मतलब है कि तुम्हें उनके पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सारा मैडम का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उनके पीरियड बंक कर सकती हो। बतूल, मैं यहाँ पढ़ने आया करूँगी, बंक करने नहीं। ठीक है भाई, मिस पढ़ाकू। तुमने ये याद किया? ये नहीं किया ना? हाँ। इधर आओ, मैं तुम्हें समझाऊँ। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये देखो। कैंटीन चलो। बतूल ये तो समझ लो।
सुनिए मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं आप? अब इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? फेस ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट है मेरी। इन फजूल खर्चों के अलावा भी तो गुजारा हो सकता है ना? एक्सक्यूज मी आंटी, अपने आप को फिट रखना है ना, कोई फजूल काम नहीं है। तुमने घर के हालात देखे? अब क्या हुआ है घर के हालात को? आप लोगों की खातिर अपने अब्बू के सामने हाथ तक फैला चुकी हूं मैं। अब और क्या चाहती हैं आप? एक कोने में लग के बैठ जाऊं, कहीं आऊं जाऊं ना, कुछ ना करूं? मेरी अपनी कोई लाइफ है या नहीं? और ऊपर से आपकी ये फटीचर गाड़ी, आप जानती हैं मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट होती है उसमें। अच्छा, तो अपने बाप से कहो ना कि तुम्हें 0 मीटर गाड़ी दिला दे। मेरे बाप के पास ना आप लोगों की तरह पैसों की कमी नहीं है, समझिए आप। लगता है इसका बंदोबस्त करने का वक्त आ गया है। बट इट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ वर्क। कैसी स्ट्रेटेजी यार? दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। कुछ भी कहो यार, बट इस वक्त वो मुल्क की टॉप सक्सेसफुल कंपनीज में काउंट होती है। खैर, तुम सुनाओ, दूसरों के माल पे पैसे बनाना कैसा लग रहा है? अभी माल बना ही कहाँ है मेरे दोस्त। तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट हो तो तुम्हारा, और अगर ना हो तो कहीं और चले जाना। वेल, हेलो मिस्टर तुराब एहसानुल हक, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में मीटिंग कैसी रही? या इट वाज गुड, इट वाज फाइन। फिर एक कप कॉफी उधर? नहीं यार, एक्चुअली मेरी एक एमडी के साथ मीटिंग है, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा जा रहा है? मेंटेन हो रहा है सही तरह? हाँ यार, ट्राई कर रहा हूँ बिजनेस स्टेबल करने का। लेट्स सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बाल बच गए यार। इसीलिए कहते हैं जरा देखकर बात करनी चाहिए। ट्रू, चलो। अम्मी देखिए ना, ये देखिए मैं क्या पका रही हूँ। क्यों? मैं क्यों देखूं? मुझसे पूछ के कुछ पका रही हो क्या? आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नाराजगियां और हफ्कियां वहां की जाती हैं जहां कोई रिश्तों का पास रखता हो। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज अम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अम्मी प्लीज। बस कर दो, अब तुम बच्ची नहीं रही हो। जाओ, जाके अपने बाप को चखाओ। उनको इस घर में जायकों की बहुत परख है। मेरे हाथ का तो मीठा भी उन्हें जहर लगता है, और तुम्हारे हाथ का तीखा भी वो शीरा समझ के खा जाते हैं। मम्मी मैं आप दोनों की बेटी हूँ, आप दोनों का पूरा हक है मुझे डांटने का, मेरे ऊपर हाथ उठाने का, मुझे प्यार करने का। किसी के लिए हाथ उठाने और किसी के सामने हाथ बांधने में बहुत फर्क है बेटा। और जिन खानों की तारीफें तुम्हारा बाप हर महफिल में करता है ना, वो भी तुम्हें पकाने मैंने ही सिखाए हैं। पर ये बात अब्बू भी मानते हैं ना? तुम ये जंग नहीं समझोगी, इसीलिए कह रही हूं कि बड़ी हो जाओ। अम्मी
ये ले चाय। बिल्किस जी। वो जो पैसे रखवाए थे ना वो मुझे दे दो। आज मैंने किसी पार्टी का बयाना देना है। कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? वो जो 4-6 महीने पहले रखवाए थे। मुझे याद नहीं है। बिल्किस 50,000 रुपए थे, 50 सिक्के नहीं थे कि तुम कहीं रख के भूल गई हो। वो जहांगीर, वो तो शहरोज को कॉलेज की फीस देनी थी तो मैंने उसे दे दिए। कौन सी फीस? इस मर्तबा 2 दफा चेक लेके गया तुम्हारा लड़का फीस के बहाने। ये तुम्हारा लड़का कॉलेज में पढ़ता है या लंगर तकसीम करता है? आए हाय, इसमें इतना हल्कान होने की क्या जरूरत है? अकलौता बेटा है हमारा, जरूरत पड़ गई होगी उसको कहीं। उसकी आईआईसीयू में खर्च हो रही है ना नवाब साहब की। अच्छा तो खर्च ही हुए ना, कोई चोरी तो नहीं हुए ना? बिल्किस ठिगे पे बैठा इंतजार कर रहा है रकम का वो आदमी। मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सारे पैसे उसकी शाह खर्चियों में खर्च हो रहे हैं? अच्छा गुस्सा तो मत करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। ये तुम्हारा लड़का जो है ना कुटाई खाने वाली हरकतें कर रहा है। आपसे एक बात करनी है, करो? अब क्या हुआ? वो ना जहांगीर, मुझे इम्तियाज आपा के घर जाना है तो सिर्फ 10,000 रुपए दे दे। अच्छा ऐसा करो, बावर्ची खाने में जाओ। अच्छा। बड़ा छुरा लेके आओ, मेरा गुर्दा निकाल के फरोख्त करो। मेरे 50,000 मुझे मिल जाएंगे, तुम्हारे 10,000 तुम्हें। अपने जैसी बुरी चाय बनाई हुई है तुमने, हर वक्त पैसे। अरे दरवाजा बंद रखा करो। अरे बाजी, सारे देखने में जितने गबरू जवान लग रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा पहलवान हैं। और खानदान एक से बढ़ के एक। नर्सरी से लेके गुलिस्तान जोहर के लड़के लाई हूं तुम्हारी शुक्राना के लिए। क्यों नसरीन, अभी से कैसे ब्याह दूं मैं अपनी बेटी को? अरे बाजी, क्या कमी है तुम्हारी शुक्राना में? माशाल्लाह गोरी चिट्टी है, पहनने ओढ़ने का सलीका है और आजकल की लतों से पाक है। बकौल तुम्हारे 5 वक्त की नमाजी है। तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर दो। तो क्या एहसान भाई की सारी कमाई मोहल्ले की सड़कें बनवाने पे लगा दी? तो फिर आज भी 4-4 नौकरानियों से अपने तलवे मलवा सकती हैं आप। खैर छोड़ें, ये अपने तुराब के लिए लड़कियों की तस्वीरें देख लें। हाथ में नगीने की तरह फिट आने वाली लड़कियां हैं। और उस मोटी पड़ोसन में क्या रखा है जो आपका बेटा वहां दरबारियों की तरह चक्कर लगा रहा है? सुनो लड़की, अपना प्लेटफॉर्म सीधा कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इस तरह इस्त्री करते हैं कपड़े? ये पहन के जाऊंगी मैं बाजार। चलो जाओ, दोबारा इस्त्री करके लाओ। सुनो लड़की, ये अकेले अकेले कहाँ से सैर सपाटे करके आ रही हो? मतलब? ये लो, मैंने तुमसे कोई 11:30 का पहाड़ा तो पूछ नहीं लिया, जो तुमने मतलब पूछना शुरू कर दिया। वैसे मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वाह भाई वाह, अभी टोकरी से अमरूद बिके नहीं और साहब ने कमेटी डाल ली। मैं घर जा रही हूँ। सुनो, अपना प्लेटफॉर्म सीधा कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाए। मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीधा है और किबला भी। आप अपनी डायरेक्शन का ख्याल करें, क्योंकि सूरज जहाँ से निकलता है ना, वहाँ गुरूब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस बाजी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं आप ही के पास आ रही थी। ये बाजी किसको कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी बाजी कब से हो गई? बढ़िया ही बाजी बनाने वाली। और तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? मेरी नाम की तस्बीह क्यों पढ़ रही हो तुम? अल्लाह ना करे मैं आपके नाम की तस्बीह पढ़ूं। अरे तस्बीह तो मरने वालों पे पढ़ी जाती है। मैं तो आपके पास शहरोज के रिश्ते की बात करने आ रही थी। अरे तुमसे किसने तुम्हारी सर्विस मांगी? हाँ,
एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जो मेली कुचली लड़की है ना, मेरे शहरोज के काबिल नहीं। और एक बात और बता दूं, मेरे शहरोज का रिश्ता तय हो चुका है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रिश्ता किससे? जहाँ का नमक तुम अपने मैदे में उंडेल के आ रही हो, समझी? और आइंदा नहीं कहना मुझे बाजी बाजी, बड़ी आई बाजी कहने वाले। नखरे तो देखो। रिमाइंडर, डिस्कशन विद बतूर और इतना ज्यादा काम। उसी तरफ तो इशारा कर रही हूँ मेरी आपा। ये ना हो कि यहाँ मंसूबा साजी होती रहे और आप उसे सिर्फ इशारे ही समझती रहे, और ऐसा ना हो कि घर का बेदी लंका डाए। अरे नहीं नहीं बिल्किस, उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत? अरे आपा, औरत में हिम्मत होती कहाँ है? या तो हालात उसे हिम्मत देते हैं, या फिर कोई जुर्रतमंद मर्द उसे हिम्मत दिलाता है। अरे नहीं, मेरा तुराब बहुत फर्माबरदार और समझदार बेटा है, वो मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगा। जबान तो 10 गज लंबी है उस लड़की की, ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका बेटा भी उसी की बोली बोलने लगे। आपा, मशवरा देना मेरा फर्ज था, अब आपकी मर्जी, आप माने कि ना माने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, खुश रहो। आपा, आजकल बड़ी अलग सलग रहती है शुक्राना और शहरोज में। यकीन करें, मेरा तो दिल बहुत खुश होता है दोनों को एक साथ देख के। शुक्राना बेटा, अपने अब्बा की बातों का बुरा मत मनाया करो, वो इतने अरसे मुल्क से बाहर रहे ना, इसीलिए उन्हें यहाँ के तौर तरीके मालूम नहीं है। वैसे भी अब जमाना बहुत बदल चुका है। इस तरह इस्त्री करते हैं कपड़े? सारी सिलवटें वैसी की वैसी हैं। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? शायद अम्मी लो वोल्टेज की वजह से आयरन ठीक नहीं हो पाई। ये पहन के जाऊंगी मैं बाजार। चलो जाओ, दोबारा इस्त्री करके लाओ। आपा, ये सब क्या था? ये वो सबक था जो मेरी औलाद भूलती जा रही है। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन जरा ध्यान से। आप तो जानती हैं कि एहसान भाई की लाडली है ये। इसी बात का तो दुख है। फिक्र न करें आपा, बहुत जल्द आपके दुख दर्द दूर होने वाले। इंशाल्लाह जरूर दूर होंगे। हेलो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं पढ़ रही थी। अच्छा, मैं जब तुम्हें मिस करता हूं तो तुम्हारे दिल में घंटी बजनी चाहिए। ये असूल है मोहब्बत का। क्या कहा मैंने? जी। कहाँ घंटी बजनी चाहिए?
दिल में घंटी बजनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ तो मुझे मिस क्यों नहीं करती? जी? जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तो तुम मुझे मिस क्यों नहीं करती? करती हो या नहीं करती? जी करती हूँ। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है, उस दिन के बाद मुझे अम्मा अब्बा ने बहुत कुछ कहा, बहुत बातें सुनी, मगर मोहब्बत करने वालों के लिए ये हकबंदियां नहीं होती। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? जी समझ गई। चलो फोन रखता हूँ। ठीक है। सुनो, जी? मुझे उसी वक्त कॉल करोगी जब भी तुम मुझे मिस करोगी, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगी तुम्हें फोन। गुड गर्ल। ओके, बाय, आई लव यू। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसे दोबारा पैसे मांग लो? आइडिया बुरा नहीं, क्या वो देंगे? दामाद चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन ससुराल में हमेशा नेकोकार ही रहता है। अब्बू, मैंने आपको पहले ही इस मामले में सोच समझ के फैसला करने को कहा था। अब अचानक उनको दोबारा इतनी जल्दी पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? अच्छा, आपने अब्बू से बात की? हाँ, मैंने उनसे कह दिया है, वो इनकार नहीं करेंगे। इनकार का जवाब भी नहीं बनता, सिर्फ कुछ लाख रुपए तो मांगे हैं मैंने। शाबाश मेरे बेटे, आप समझी हो मैं तुम्हारी हिकमत अमली। कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? देखो, आप इस काम को एक्टिंग समझ के नहीं बल्कि हकीकत समझ के करना। देखो, उस दिन जो शुक्राना को कॉलेज से रेस्टोरेंट ले जाने वाला इंसिडेंट था, आइंदा इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हमारे लिए मसाइल ही बन दो। हम किसका इंतजार कर रहे हैं बतूल? मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो गाइस,